सभी को हैप्पी मदर्स डे 2026 मई के सेकंड रविवार के दिन मतलब कि संडे के दिन मदर डे मनाया जाता है। रीज़न कुछ भी हो, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि माँ को वाकई में माँ को कोई याद करने का एक दिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद तो वो हमारे रोम रोम में बसी हो। कोई मतलब कि अगर दुनिया की कोई संपत्ति है तो वो है हमारी माँ। दुनिया की सबसे बड़ी अगर हमारी संपत्ति है तो वो है हमारी माँ। तो माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, किसी के आने के दिन को सेलिब्रेट करते, अगर एक दिन हमने अगर कर भी लिया, सिर्फ दुनियादारी लफड़ों को नहीं मैं कह रही हूँ, अगर उस दिन याद कर लिया माँ को तो कोई बुराई नहीं है। बस मतलब इस चीज़ को गलत मत लीजिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी रीज़न से सब लोग एकजुट होकर माँ को तो याद कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो हमारा मातृ दिवस पितर पक्ष में नवमी तिथि को मनाया जाता है हिंदू के अनुसार, तो सब लोग उसमें पूजा पाठ माँ के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो तो ठीक है पितृपक्ष में। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। और फिर आज अगर ये भी किया जा रहा है तो ये भी एक अलग बात है। चलिए, माँ को याद करें सब एकजुट होकर। हैं माँ जिसने हमारी संरचना की है, जिसके ही तो हम हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं तो हमें जन्म दिया है, वो तो हमें दुनिया में लाई हैं। तो माँ ही तो है वो ना। हैं हमारी तो माँ नहीं है, लेकिन जिनकी माँ है वो बहुत ही खुशनसीब हैं। अपनी माँ की इज्जत कर लीजिए जीते जी। मैं भी किसी की माँ हूँ, आप भी किसी की माँ होंगे। मैं तो आप भी किसी की माँ होंगी, और कुछ तो आने वाली पीढ़ी बनेगी, क्योंकि मैं भी माँ हूँ। ये मेरा पुत्र है शाश्वत कुमार। आप लोग सब लोग इसको आशीर्वाद दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग इस समाज में जुड़े हैं। देखिए कितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं, लोग अपनी माँ को नहीं रख पा रहे हैं, 2 जून की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं, और उसको वृद्धाश्रम कितने मतलब कितनी दुख की बात है। और कुछ कितने होनहार लोग हैं जो उस वृद्धा आश्रम में माँ को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े मतलब आपको क्या बताएं। अरे, माँ है अगर आपके पास तो उनकी कद्र करिए। मैंने खुद अपनी बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं जो अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले मतलब एक साधारण सी बात है, बहुत मेरे संज्ञान में आई है कि मतलब एक माँ ने जिसने अपने बच्चों को, उसका परिवार नहीं अच्छा था, पति नहीं अच्छा था, फिर भी वो परिवार वालों के साथ रह के अपने 3-3 4-4 5-5 बच्चों को पाल के गोदी में लेकर इधर बांध कर उधर लेकर खेत दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी, और क्या कहते हैं वहाँ बच्चों को लिटा देती थी और वहीं काम करती थी। वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी बहुरिया आ गई हैं, तो अपनी बहुरिया के कुछ भी बात पर कहने पर अपनी माँ की नहीं सुन के रात के वक्त सुबह के वक्त अपनी माँ का सारा सामान, माँ ने जो घर एक एक अपनी मेहनत और पसीने से जो घर बनाया था, आज बूढ़ी माँ को उसी के घर से निकाल रहे हैं, उसका सामान बिखरा दिया। ये कैसे संस्कार है रे यार। माँ ने तुम्हें कितना अच्छा पाला, कितने अच्छे संस्कार दिए, कम से कम कुछ तो इसकी इज्जत रखो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हर बच्चे को अपनी माँ के दिए हुए संस्कार पर ध्यान देना चाहिए कि माँ ने हमें क्या सिखाया है। माँ कभी भी अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाती। हाँ, यह माँ को कुछ मालूम रहता, पहले बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो पिता को भी बताने की कोशिश नहीं करती है। हैं सोचती बच्चा सुधर जाए। हैं लेकिन कुछ लोग, अगर माँ ने अच्छा कर दिया, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो ठीक है, और अगर बच्चे से कुछ भी गलती हो गई तो लोग माँ पे उंगली उठाते हैं। अरे यार, कैसे लोग हैं यार, कौन होते हैं वो लोग जो आपको इतना दर्द पहुंचाते, इतना दर्द पहुंचाते, होते कौन हैं वो लोग, कौन होते हैं? हम्म लोग अपनी गिरेबान में झांक कर देखते नहीं हैं, दूसरों को कहते। इसलिए हर बच्चे को माँ के आत्मसम्मान की रक्षा करना है, माँ का ध्यान रखना है, हर बच्चे को सही राह पर चलना है। ठीक है। माँ ने जो संस्कार दिए हैं, देखिए मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे बेटे को तो कभी भी नहीं देखा, लेकिन वहाँ से उनका आशीर्वाद है। मैं तो नीचे हूँ, वो तो ऊपर रहेंगी, स्वर्ग में हैं, उनका आशीर्वाद है हम सब पर, मेरी बहन और मैं हूँ, उनका आशीर्वाद बना उनके बच्चों पर। मगर मेरे बच्चे ने तो उसको नहीं देखा, लेकिन उनका आशीर्वाद तो ऊपर से है।
आज मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत अच्छी और बहुत संस्कारों वाली लेडी थी। उसने बहुत दुख से जीवन काटा है, और जब सुख के दिन आए तो उन्होंने कभी सुख ही नहीं काटा, और जब सुख के दिन आए तो वो ऊपर चली गई। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन ज़रूर उनके कुछ संस्कार होंगे जो मैं एक साधारण सी आम महिला, घर की, थोड़ी सी घर में रहने वाली, जो भी कहें आप मुझे, वो आपके सामने इतनी थोड़ी सी बात को रख रही हूँ। ये उन्हीं के पूजा प्रताप का ही फल है, संस्कारों का ही फल है, जो मैं दो शब्द कुछ बोल तो पा रही हूँ। इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, अपने संस्कार दिए हैं, तो इस तरह बनो कि माँ के संस्कार पे कोई उंगली ना उठा सके, कोई उंगली ना उठा सके कि तुम्हारे संस्कार गलत है। कोई भी अगर डायन भी है तो वो 7 घर छोड़कर ऐसा करती थी, एक माँ को कोई कैसे ब्लेम कर सकता है? हुँ? तो माँ का ध्यान रखो। अरे क्यों वृद्धाश्रम बने? वृद्धाश्रम बंद हो, सब माँ अपने घरों में रहें, इज्जत प्यार सम्मान से रहें। वृद्धाश्रम बन रहे कि कितना दुख लगता है कि यहाँ वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वहाँ वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माँ को लोग रोड पर छोड़ रहे हैं, माँ के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं? माँ है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। वो कोहिनूर हीरा है जिसकी तो हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। उसके बाद तो निःशब्द हम हो रहे हैं, कोई भी शब्द नहीं है कि माँ के लिए कोई। मेरी माँ आज बैठी ऊपर आसमान पे देख रही होगी, मेरी बेटी आज वो होती तो बहुत खुश होती कि मेरी बेटी इस तरह अपनी बातों को रख रही है लोगों के सामने। मुझे बहुत शौक था कि मैं न्यूज़ लीडर बनूँ, ये लूँ, मैं बचपन से देखती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था एक ज़माने बाद आज चलो मैं प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ें कह तो रही हूँ। मेरे इतना तो मैं काबिल बनाया ही है भगवान, माता पिता या ईश्वर ने, कि आज मैं अपनी बात तो रख सकती हूँ ना। तो कोई बुराई नहीं ना, अगर मदर डे आज, इसमें कोई बुराई नहीं ना, ठीक है। मतलब हम कुछ राजनीति की बातें नहीं है कि उस सबसे परे हट के कह रहे हैं। अगर आज उनके डे पर कोई मानते कि कोई याद करने की चीज़ नहीं ना, लेकिन उनके सम्मान में पूरा देश, पूरा समाज, पूरा संसार जुड़ के अगर उनको एकजुट होकर याद कर रहा है, उनको सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। लेकिन उनको जीते जी अगर उनको वो सम्मान मिल जाए, तो मरने के बाद अगर आप याद करो और या ना करो, कोई मतलब नहीं ना। वो वैसे भी तृप्त रहेंगी, उनको सीधा स्वर्ग ही मिलेगा। हुँ? तो ये बात का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट भी किया करिए ना, मुझे अच्छा लगेगा ना। और आपको क्या पसंद है, मैं लाऊँ? आज के दिन बीच में वीडियो तो बना नहीं पा रही हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, आपका प्यार दुलार मिला, लेकिन लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब तो कर रहे हैं भाई, लेकिन लाइक और कमेंट्स थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी माँ 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 होती है, वो माँ जो हमें रात में गीले पे से हटा के हमें सूखे पे सुलाती है। जब हम रात में मल मूत्र त्याग करते हैं, तो बचपन में माँ हमें पलट पलट कर इधर से उधर सुलाती है और खुद गीले में सोती है। उस माँ की इज्जत करो यार, वृद्धाश्रम बंद करवाओ यार। क्यों नहीं? माँ माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। हर हर महादेव, महादेव शंभु विश्वनाथ की। जब मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ, कुछ गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। मैं कोई बहुत बड़ी वो तो हूँ नहीं, तो बस थोड़ी सी बात आपको कहनी थी माँ की याद में, तो कह रही हूँ। बस माँ माँ है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विराम करना, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। तो आप सबको, रात के 2 बजे मैं इसको शूट कर रही हूँ, और सुबह आप लोग को अपलोड भी करना है। हुँ? तो सब लोग अच्छे से रहिए, अपनी माँ की इज्जत। अगर इस धरती पर अगर कोई भगवान है, ईश्वर है, तो वो है माँ। तो ईश्वर को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, वो है माँ। माता पिता दोनों ही हैं, तो माँ की इज्जत कर लीजिए, माँ की पूजा कर लीजिए। पूजा का मतलब ये नहीं कि उन पर जल अर्पित कर दीजिए, पूजा का मतलब ये है, अरे अच्छे इंसान बन जाइए। कहीं आप चलिए तो माँ का सीना घमंड से भर जाए, एकदम खुशियों से भर जाए। यहाँ हो या वहाँ हो,
यहाँ रहेंगी तो खुशियों से पूरे, वहाँ रहेंगी तब भी खुशियों से आपको आशीर्वाद ही देंगी। तो इस काबिल बनिए, अपनी माँ के लिए तो बनिए, किसी और के लिए नहीं। पढ़िए लिखिए, नेक होनहार बच्चे बनिए। ठीक है। राधे राधे। हर हर महादेव। महादेव शंभु विश्वनाथ की जय। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। जय। हैप्पी मदर डे। बाय। सब खैर। गुड नाइट।